मेरी बात हुई थी, विच इज़ नॉट अ लाई। मैंने OTT के लिए मेरी बात हुई थी वायाकॉम से, मीटिंग भी हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वेब सीरीज़ कर रही थी उस टाइम एंड आई हैड ऑलरेडी साइंड अप फॉर इट। हाफ डे छुट्टी इज़ फाइन, आई यूज टू स्लीप एंड रेस्ट एंड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ। बट जब एक दिन छुट्टी मिलती है ना, तब मुझे अजीब सा लगने लगता है। थोड़े टाइम के लिए तो इट्स ओके। एज ऑलवेज राजवीर सर मेरे फेवरेट को एक्टर है और हमेशा रहेंगे, एक्चुअली हमेशा रहेंगे। एक्चुअली मुंबई में पहला काम मेरा रज्जो था एंड आफ्टर रज्जो गॉट ओवर मैंने एक वेब सीरीज़ की, उसके बाद मैंने एक म्यूज़िक वीडियो किया, तो छोटे छोटे करके चल रहा है अभी भी। रज्जो को बहुत मिस कर रही हूँ, उसके याद में मैंने चोटी बनाई है। थोड़ी डिफरेंट चोटी है ये उससे, पर चोटी बनाई है। मतलब मेरे लाइफ का हिस्सा हो गया था। रेगुलरली फॉर 1 साल आई वाज देयर ऑन सेट एंड काम कर रहे थे, लोगों से मिले थे एंड आई मिस रज्जो अ लॉट। और मैं रहती हूँ मीरा रोड में, हमारा सेट भी वही है, तो ज़्यादा मिस करती हूँ इनफैक्ट। एक्चुअली मतलब अगर मैं सच बोलूँ तो डेली सोप ने मुझे बहुत प्रैक्टिस दिलाया, बहुत ज़्यादा। जैसे आप हर सिचुएशन से डील करने के लिए तैयार हो जाते हो, आपके पास स्क्रिप्ट आती है, आप रेडी करो, 10 मिनट में सीन परफॉर्म करना होता है एंड देन कैमरा एंगल समझ जाते हो, आप लाइट लेना, एंड इट्स अ ग्रेट मीडियम ऑफ प्रैक्टिस। और जिस मीडियम से मुझे इतनी बड़ी पहचान मिली है, तो उसको तो मैं कभी नहीं छोड़ने वाली। तो इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर अनदर शो आई विल डेफिनेटली डू इट। हाँ जी, एक्चुअली पता नहीं क्यों बोल रहे हैं ऐसे लोग, बट मेरी बात हुई थी, विच इज़ नॉट अ लाई। मैंने OTT के लिए मेरी बात हुई थी वायाकॉम से, मीटिंग भी हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वेब सीरीज़ कर रही थी उस टाइम एंड आई हैड ऑलरेडी साइंड अप फॉर इट, तो डेट्स मैच नहीं हुए बिल्कुल भी। बट अभी जो TV वाला बिग बॉस आ रहा है 17, उसके लिए अभी तक फ़िलहाल कोई बात नहीं हुई है मेरी, मतलब डायरेक्टली प्रोडक्शन से या चैनल से। सो लेट्स सी, अगर है तो जाऊंगी, वरना मतलब आया ऑफर तो आप रेडी है? हाँ। एक्चुअली दोनों मीडियम बहुत अलग है। मैंने रिसेंटली एक वेब सीरीज़ भी की है, वहाँ पे काम का स्ट्रेस थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली, और आपके पास पूरी की पूरी स्क्रिप्ट होती है पहले से ही, है ना। और डेली सोप का हर चीज़ बहुत अनप्रेडिक्टेबल चलता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट ऑडियंस इज़ लाइकिंग। आपको स्क्रिप्ट लास्ट मोमेंट मिलती है, और काम का ऑब्वियसली होगा बिकॉज टेलीकास्ट एवरी डे होता है। स्टार में मैं कर रही थी, वहाँ तो मंडे टू संडे टेलीकास्ट चल रहा है फ़िलहाल। अदर चैनल शायद मंडे टू फ्राइडे है, बट स्टार का तो मंडे टू संडे है, तो ऑब्वियसली वर्क स्ट्रेस होगा। और अगर आप लीड हो, आप हर सीन में हो, आप हर एपिसोड में हो, तो आप तो भूल जाओ कि आपका कोई दूसरा लाइफ है। बट मतलब आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल्स, आई वोंट टेल अबाउट देम, लेकिन आई यूज टू एन्जॉय इट बिकॉज आई एम अ वर्कोहॉलिक। आई लव स्टेइंग बिजी। मतलब मैं घर में बैठ जाती हूँ ना, ऐसे जब शूट पे होती हूँ तो आई एम लाइक सर एक दिन छुट्टी दे दो, हाफ डे दे दो। तो बहुत मुश्किल से मिलती थी एंड हाफ डे छुट्टी इज़ फाइन, आई यूज टू स्लीप एंड रेस्ट एंड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ। बट जब एक दिन छुट्टी मिलती है ना, तब मुझे अजीब सा लगने लगता है। थोड़े टाइम के लिए तो इट्स ओके, पर आई एम लाइक नहीं यार, सेट पे जाना है, काम करना है, तो फॉर मी इट्स वेरी डिफरेंट। तो जब तक ये एनर्जी है तब तक यूज़ करना है इसको। मुझे शो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट। सोनागाछी के बारे में दिखाया गया है एंड एज ऑलवेज राजवीर सर मेरे फेवरेट को एक्टर है और हमेशा रहेंगे, एक्चुअली हमेशा रहेंगे। एंड उनका शो मैंने देखा, तो एक्चुअली जब उन्होंने ऑडिशन दिया था, उनका ऑडिशन भी मैंने देखा था, उन्होंने माइंड ब्लोइंग ऑडिशन किया था। आई वाज श्योर कि यही बनेंगे अबीर, एंड दैट ओनली हैपेंड एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। ही इज़ डूइंग ग्रेट, ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। और काम्या पंजाबी मैम के बारे में तो क्या ही बोलूँ मैं, शी इज़ द काम्या पंजाबी। एंड जो नीरजा का रोल प्ले कर रही है आस्था, शी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब एंड आई जस्ट होप। और आयुषी भी है शो में, हमारी जो उर्वशी बनी थी। सब लाइक मिनी रज्जो गेट टुगेदर कर लो आप लोग, बिकॉज नमन भी है शो में, कुशाग्र। सो या आई वॉच द शो एंड इट्स रियली नाइस। एक्चुअली लेट्स सी दिस ईयर तक अगर कुछ अच्छा ऑफर आता है तो आई डेफिनेटली डू इट। एंड मुझे इस बार कुछ अलग कैरेक्टर करने का बहुत मन है, लाइक विच इज़ वेरी डिफरेंट, बिकॉज यूजुअली इवन असम में जब मैं काम कर रही थी या मुंबई में, जो भी अभी तक मैंने किया है,
मैंने गांव की भोली भाली ऐसे ही रोल किया है, तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट रोल भी एक्सप्लोर करने का मन है। तो लेट्स सी अगर मेरे हिसाब से कुछ मिलता है ऐसा जिसमें मैं अपने एक्टिंग स्किल्स, अपना लुक, सब कुछ एक्सप्लोर कर सकूँ, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। सो फिंगर्स क्रॉस्ड बाय दिसंबर, बिफोर दिसंबर, लेट्स सी। हाँ जी, मतलब माइथो में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट है एक्चुअली। मेरी फेवरेट माइथो तो ऑब्वियसली महाभारत ही है, वो तो ऑब्वियस है, बट उसके अलावा राधा कृष्णा जो स्टार भारत पे चल रहा था, माय गॉड, लाइक सुमेध एंड मलिका हैव डन एन अमेजिंग जॉब। मतलब क्या शो बनाया था वो, मतलब लाइक आई यूज्ड टू वॉच इट एवरी डे इन स्टार भारत, लिटरली एवरी डे, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, लोग महाभारत में एज अ पार्ट कृष्ण की स्टोरी दिखाते हैं या ज़्यादातर बाल कृष्ण दिखाते हैं, बट उनका इतना अलग था, लाइक राधा कृष्ण की स्टोरी दिखाई गई है, तो उस वजह से आई यूज्ड टू लाइक इट। एंड ऑल्सो एक शो आया था सोनी पे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कर्ण के ऊपर शो आया था, तेजस्वी थी उसमें, है ना, तो वो शो भी मैंने देखा था। सो आई जस्ट होप कि मुझे कभी मौका मिले ऐसा एक शो करने का जो माइथो भी हो और लोग इंटरेस्टेड भी हो कि हाँ इनके बारे में कभी दिखाया नहीं गया है, तो आई जस्ट होप कि जल्दी कुछ ऐसा मिल जाए मुझे भी। एक्चुअली देखा जाए तो हमारा भी डेली इनकम है, तो इवन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर सिलेक्टिंग व्हाट वी आर डूइंग, बट अल्टीमेटली क्या है ना, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कई बार अमेजिंग प्रोडक्शन हाउस होगा, एकदम फर्स्ट क्लास चैनल होगा, प्राइम टाइम पे आपको मिल रहा होगा, बट चलेगी नहीं फिर भी। सो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। जिस चीज़ का आप कर सकते हो इज़ योर परफॉर्मेंस, है ना, आप उसका कर सकते हो, आप ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हो उसी के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ नो अदर वे। सो मेरे हिसाब से मैं तो स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, कैरेक्टर देखती हूँ, एंड मुझे अगर अच्छा लगता है देन ओनली आई गिव अ सेल्फ टेस्ट और आई एम लाइक टेकिंग इट फॉरवर्ड। तो या वही चीज़ है बस। एक्चुअली देखो, मैं कैमरे के थ्रू ही अपने ऑडियंस से मिल पाती हूँ। कितने सारे लोग हैं जो इंडिया के, वर्ल्ड के, पता नहीं कहाँ से कॉर्नर से मुझे देख रहे हो। दिस इज़ द ओनली मीडियम दैट आई गेट टू टॉक टू देम, है ना। और मैं आज जो कुछ भी हूँ, रजो कुछ भी हूँ, अगर ऑडियंस का प्यार नहीं मिलता तो किसी को क्या ही पता चलता। मैं कितने भी पैसे कमा लूँ, भले घर खरीद लूँ, गाड़ी खरीद लूँ, बट इट्स अ वेस्ट, राइट। तो अगर आप काम कर रहे हो, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तभी आप और काम करोगे, है ना। और दूसरों के बारे में आई डोंट नो, मे बी बहुत सारे इश्यूज होते हैं लोगों के, एंड कई लोगों के नेचर भी अलग होते हैं, बट मैं हमेशा से ऐसी ही रही हूँ। आई टॉक टू एवरीवन, मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज लाइक ऐसी ही हूँ मैं। फैंस को तो मेरा कॉमन लाइन है ये, इवन रज्जो के हर बाइट के एंड में मैं यही बोलती थी कि उनको बहुत 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 प्यार मेरी तरफ से और बहुत ज़्यादा थैंक यू। अभी फ़िलहाल मेरा एक वेब शो आ रहा है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, रिलायंस प्रोडक्शन हाउस का शो है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट शो, सम अदर कैरेक्टर दैट आई हैव प्लेड। एंड ऑल्सो एक म्यूज़िक वीडियो आ रहा है गणपति का, तो वो तो देखना ज़रूर, एंड उसमें भी इतना ही प्यार देना जितना अभी तक दे आ रहे हो, बस उतना ही कहना है। थैंक यू सो मच।